महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुस्ते। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी मैया की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी विवाह करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराकर और उसके बाद में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हुए होते हैं उनका सबका प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, पूरे 4 महीने तक सनातनी धर्म किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मतलब कि विवाह या फिर मुंडन, जनेऊ या गृह प्रवेश, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य चातुर्मास में नहीं किया जाता है। तो जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो उनका विवाह कराया जाता है, शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ, और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो तुलसी विवाह सनातन धर्म में अत्यंत महत्व माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय में आपको तुलसी का विवाह संपन्न कराना है, और घर में अगर आप तुलसी का विवाह स्वयं से संपन्न करवाते हैं तो आपको किस विधि से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है, तुलसी विवाह के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, राम तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। एक प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम तुलसी नहीं लेकर आए फिर उन्हीं का विवाह संपन्न करें, या फिर जो घर में हमारे तुलसी पहले से लगी हुई है जहां उनका विवाह करवा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या तुलसी का विवाह के बाद में दान कर देना चाहिए, मतलब जरूरी होता है तुलसी का दान करना, और घर में शालिग्राम न हो तो तुलसी का विवाह किस प्रकार से संपन्न करें, मतलब तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एक जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बात करें तुलसी विवाह के बारे में तो देखिए, तुलसी का विवाह किया जाता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की दिन। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है, और शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में आप द्वादशी के कार्तिक मास के पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अब देखिए, नियम के अनुसार तो यही होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जागृत अवस्था में, भगवान श्री हरि जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार पुत्र किसी की सुनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की संध्या काल में, देव उठनी एकादशी की संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं या पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:04 पे, और समाप्त हो रही है 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पे। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी मनाई जाती है। तो एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे, और 23 नवंबर को 2023 को, और 23 नवंबर 2023 के संध्या काल में एकादशी के दिन ही यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि द्वादशी तिथि के दिन विवाह संपन्न करवाते हैं, तो द्वादशी तिथि कब है?
देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 नवंबर रात्रि को 9:02 पर और समाप्त हो जाएगी 24 नवंबर शाम को 7:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में द्वादशी होगी 24 नवंबर को और देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी 30 नवंबर 2023 को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो गुरुवार के दिन 23 नवंबर की संध्या काल में तुलसी का विवाह संपन्न करवाएंगे। और अगर आपके यहाँ द्वादशी तिथि के दिन ये विवाह संपन्न करवाया जाता है तो तुलसी का तो ऐसे में 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को तुलसी का विवाह संध्या काल में आप कर सकते हैं। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, संध्या काल में यानी कि शाम के समय प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए। तो प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, कुल 2.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में सूर्यास्त का समय रहेगा 23 नवंबर को शाम को 5:36 पर। तो विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल यानी कि 4:36 से शाम को 7 बजे तक। इसके बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती है, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिएगा। विवाह करवाना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल में पहले स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि सब स्नान कर ले। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी जी का जो विवाह है, जो संपन्न करवाना चाहते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर में शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी जी अपने घर की ही होती है। तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों बैठते हैं कन्यादान के लिए और फिर भी जो शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र दान इत्यादि दान करके और तुलसी का विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। और कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा तो कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जिसकी कन्या नहीं है, मतलब जिनके पास बेटियां नहीं है, जिनके घर में बेटी नहीं है, कन्यादान का फल पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर तुलसी जी और शालिग्राम जी का विधि विधान से पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी जी का विवाह संपन्न करना है उस स्थान को पहले से साफ कीजिए, अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद में उस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी बिराज कर दीजिए। चौकी पर आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अतः जो भी आपके पास है उसी प्रकार से एक चौकी पर आपको तुलसी जी को विराजित करना है और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को विराजित करेंगे। फिर वहीं पर बैठकर तुलसी जी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होती है, पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उनके बाद में मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम जी को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान शालिग्राम जी को अर्पित किए जाते हैं। मतलब कि दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह संपन्न करके और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं माँ तुलसी जी और शालिग्राम जी की कृपा से पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी परेशानी है तो आपको प्रत्येक पर तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि क्या ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हो या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर पे विराजित है। फिर वास्तु दोष है
तो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाएं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करके तुलसी उनको दान कर दीजिए। इसी विधि से अगर आप विवाह करवाते हैं तुलसी जी का, तो विश्वास कीजिए बहुत ही जल्दी आपके घर में उत्तम और योग्य संतति की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत ही अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानी आ रही है, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे, तो उन्हें तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब कि घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी जी के विवाह के सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी जी और शालिग्राम जी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके विवाह में जो भी परेशानियां होती है आ रही है वो दूर होती है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 23 नवंबर को भी कर सकते हैं एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन 24 नवंबर को भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते, एकादशी और द्वादशी दोनों ही नहीं कर पाते, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह का संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह का एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन को आप किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो मन में कोई संशय नहीं रखें आपको, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं कि जो देव उठी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती है। पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह संपन्न करें। तो उनको सुहाग की सामग्री का अर्पित करें, कब उन्हें सिंदूर लगाएं, अब उनकी पूजा संपन्न करें, तो पूर्णिमा तक कभी भी आप कर सकते हैं। अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी तुलसी की विवाह में श्रेष्ठ मानी गई है, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। देखिए, आप रामा तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाए या फिर श्यामा तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाए, एक ही बात है। तुलसी का रंग अलग है, रामा और श्यामा थोड़ी हरी होती है, रामा और श्यामा थोड़ी सी काली होती है, लेकिन तुलसी में कोई भेद नहीं है। रामा श्यामा सिर्फ नाम है इनके, बाकी वो तुलसी वही देवी है। आपको आपके पास जो भी तुलसी जी है उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि क्या विवाह के लिए हमें नई तुलसी लेना जरूरी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी हुई है उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो तुलसी सावन के महीने में लगा लेते हैं तुलसी विवाह के लिए, मतलब कि जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से वह चातुर्मास में के पूरे 4 महीने तुलसी जी का देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर कार्तिक मास में देव उठी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करवा देते हैं और फिर उस तुलसी जी को वरदान दान कर देते हैं। तो देखिए, कुछ नियम है, सब अपने अपने मन से अपने तरीके से करते हैं, कुछ ही गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी हुई है, आप उसी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है कि क्या हम हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी जी का दान कर दें। तुलसी जी का दान करना जरूरी है नहीं। देखिए, तुलसी का विवाह के बाद में तुलसी जी का दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे दान करना है तो बिल्कुल दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी का दान करना कार्तिक के महीने में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो तुलसी जी का बिल्कुल भी विवाह करने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कि दान करने के लिए जो तुलसी होती है पहले से लाकर रखी जाती है, उन्हें तुलसी जी का विवाह करके फिर हमें दान करते हैं। मतलब जिस तुलसी जी की पूजा पूरे वर्ष कर रहे हैं उस तुलसी का विवाह करने के बाद में दान नहीं करना है। आपको वह आपके घर में ही विराजित रहेंगी। दान करना चाहते हैं तो अलग से तुलसी जी लेकर आइए देव उठी एकादशी के दिन और उनका विवाह संपन्न कीजिए और फिर आप उनको दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दान करना श्रेष्ठ होता है। आप चाहे तो डालकर से आके है, लेकिन अगर आप उसी तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं जो कि अपने घर में विराजित है, जिनको आप पहले से पूजा कर रहे हैं, तो उनको दान करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप पूजा करने के बाद प्रतिदिन उनकी पूजा उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले से
करते आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अगर आप तुलसी जी अपने घर में रखते हैं तो ठीक है, तो इतना भी सच है, मत मन में मत रखिएगा। तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि की वीडियो आपको आगे मिलेगी। इसके अलावा के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के होते हैं, तुलसी विवाह के संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेंगी। आपके जो भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आने वाले समय में जितने भी व्रत त्योहार है, सारी जानकारी आपको सही समय पर मिलने वाली है। इसके अलावा उम्मीद यही है आप लोगों से, प्रतिदिन की जो कार्तिक मास की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।